नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आबिन 24 न्यूज। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं करनाल के संजीव बंसल सिग्नस अस्पताल में और आज है वर्ल्ड मलेरिया डे। आपको बता दें, वर्ल्ड मलेरिया डे के ऊपर जो है हर साल इस तरह की वीडियोस लाते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब जो कि आबिद अमीन भट्ट हैं, जो कि मेडिकल डायरेक्टर भी हैं और एमडी मेडिसिन भी हैं संजीव बंसल सिग्नस अस्पताल से। उनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो वर्ल्ड मलेरिया डे है वो क्यों मनाया जाता है और इसमें क्या कुछ जानकारी है। काफी जरूरी जानकारी है, इसलिए वीडियो को अभी शेयर कीजिए। बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, आईबिन 24 पे स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज वर्ल्ड मलेरिया डे के ऊपर? हर साल ये मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड मलेरिया डे जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक मैसेज के लिए इम्पोर्टेंस है इसकी। जैसे हमारा भारत देश है और दुनिया में कुल मिला के 15 ऐसे कंट्रीज है जिसमें एक हमारा भारत देश भी है जो मलेरिया के थ्रेट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स पाई जाती है। मलेरिया इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मलेरिया की वजह से द थर्ड लार्जेस्ट किलर इन जो बच्चों की जो डेथ्स होती है उसमें थर्ड लार्जेस्ट किलर जो मलेरिया को माना जाता है। और यहाँ पे एडल्ट्स में इसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी भी अच्छी खासी रहती है। ये इस चीज़ इसीलिए ये संदेश दिया जाता है कि जैसे अब मौसम आ रहा है, मच्छर वगैरह बनना शुरू हो चुके हैं, तो इसीलिए ये एक मैसेज दिया जाता है कम्युनिटी को, लोगों को, ताकि इस चीज़ से आप पूरा सतर्क रहें और पूरा इस चीज़ का ख्याल रखें कि अब जैसे सीज़न आने वाला है तो हम किन किन बीमारियों से, जैसे मलेरिया, हम डेंगू की भी बीच में जिक्र करेंगे अभी, और भी कुछ ट्रॉपिकल फीवर्स आएंगे उनका भी जिक्र करेंगे। तो हमें किन किन बीमारियों से खुद को, हमारे बच्चों को और हमारे पेरेंट्स को, फैमिली को कैसे बचाना है, तो इस चीज़ के लिए, अवेयरनेस के लिए हम बातचीत करते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, इस पर कोई अपडेट आप देना चाहेंगे लोगों को कि इस बार भी जैसा कि गर्मियां आ रही हैं और बता दें तो गर्मियों में अक्सर जो है मच्छरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, गंदगी भी काफी ज्यादा है, गार्बेज है, और ऐसे में लोग किस तरीके से प्रिकॉशन ले सकते हैं, या इसमें कोई नया अपडेट आया हुआ हो तो क्या कुछ बताना चाहेंगे लोगों से, कैसे वो इससे बच सकते हैं? और क्योंकि कहीं ना कहीं केसेस हर साल बढ़ रहे हैं। केसेस तो देखिए मलेरिया के बहुत टाइम से अब स्टेबल चल रहे हैं, इनफैक्ट कम ही आ रहे हैं। कम आ रहे हैं। हाँ, तो मलेरिया के लिए तो प्रिवेंशन तो यही बताया जाता है, मॉस्किटो बाइट से प्रिवेंट करें अपने आप को, मॉस्किटोसाइड्स, इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दें, और फुल स्लीव्स कपड़े और नेट्स का यूज़ करें। जहाँ पे पानी जमा हो रहा हो उसको ना जमा होने दें। जहाँ पे, जैसे आपने बताया, कुछ गार्बेज साइट्स पे मॉस्किटो बन रहे होते हैं, उनमें प्रॉपर छिड़काव वगैरह करके वो सब डिस्पोज ऑफ करें। बेसिकली ये सारी चीज़ें हम चलती रहती है हमारे। आप हर मोहल्लों में आप देखोगे अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ का पूरा ख्याल रखते हैं, अपने साथ साथ अपने मोहल्ले का, अपने एरिया का पूरा ये चीज़ का ख्याल रखते हैं ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं। जो अपडेट की बात है, अपडेट की बात यह है कि मलेरिया में एक वैक्सीन लॉन्च किया गया है डब्ल्यूएचओ की तरफ से, जो डब्ल्यूएचओ का एक्सटेंडेड वैक्सीन शेड्यूल है उसमें ऐड हुआ है। बट वो अभी कुछ कंट्रीज में ऑन सॉर्ट ऑफ, मान लीजिए कुछ कंट्रीज में उसको लॉन्च किया गया है टू चेक द पोस्ट मार्केटिंग रिपोर्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। प्रेफरेबली उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज में लॉन्च किया गया है, क्योंकि ये बताया जाता है कि 5 में से 4 डेथ जो मलेरिया की होती है वो अफ्रीकन कंट्रीज में ही होती है। तो दैट्स वाई इस इनिशिएटिव को वहीं स्टार्ट किया गया था, क्योंकि वहाँ डेथ बर्डन बहुत ज़्यादा था। तो इसमें ये देखा गया कि जिन बच्चों को मलेरिया का वैक्सीन लगाया गया, तो इट वाज रफली कैलकुलेटेड दैट 40% ऑफ डेथ्स वेर प्रिवेंटेड बिकॉज ऑफ यूज ऑफ दैट वैक्सीन, ऑलमोस्ट। तो ये एक नया अपडेट है। इंडिया में अभी तो कुछ ऐसा कुछ कह नहीं सकते, बट ये एक अच्छी बात है कि देखिए, मैं करनाल की पर्टिकुलर बात कहूँगा और पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँगा। जो मलेरिया के इंसिडेंट्स है, मलेरिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है, वो डेफिनेटली हम सब लोगों ने मिलके इसमें इतना जो मेहनत करके इस लेवल तक पहुंचा चुके हैं कि नंबर ऑफ केसेस कम है। तो दोस्तों, जैसा कि जानकारी आपको दी गई है, हालांकि डॉक्टर साहब हम एक जानकारी और लेना चाहेंगे कि जनरली इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं और क्या सिम्टम्स आए कि जल्दी से जो है वो डॉक्टर को दिखाएं लोग? मलेरिया में ना मेन सिम्टम जो कहते हैं वो फीवर है।
एक्चुअली ये कहा जाता है कि एक बार मॉस्किटो का बाइट हो गया तो अराउंड 10 से 15 दिन लगते हैं सिम्टम डेवलप होने में, क्योंकि इसका अपना साइकिल होता है, लिवर में जाता है, फिर ब्लड में जाता है, फिर अपना इसका एक साइकिल होता है। मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया जो है बेसिकली ये प्लाज्मोडियम है, तो इसकी अपनी स्पेशीज है, 4 स्पेशीज होती है, प्लाज्मोडियम, फैल्सिपेरम होता है, ओवेल होता है, वाइवैक्स होता है। तो ये जो स्पेशीज है अलग अलग मलेरिया की, इन अलग अलग टाइप के फीवर देते हैं, जिसमें हम कॉटन फीवर बोलते हैं, टर्शन फीवर बोलते हैं। तो मलेरिया में मेनली फीवर विद चिल्स देखा जाता है, और फीवर का एक ट्रेंड देखा जाता है, जैसे कॉटन फीवर है, टर्शन फीवर है। तो फीवर, चिल्स, जनरलाइज सिम्टम्स के साथ साथ मलेरिया में अगर बाकी सिम्टम्स आना शुरू हो जाए, सीवियर हेडेक, ड्राउजीनेस, हिमोलिसिस एंड ऑल दोस थिंग्स, वो एक या एब्डोमिनल पेन, सीवियर एब्डोमिनल पेन, वो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं सीवियर डिजीज के। ठीक है, इसकी एक सीवियर डिजीज मतलब एक वर्स फॉर्म डिजीज जो मलेरिया की है उसको बोलते हैं सेरिब्रल मलेरिया, जो ब्रेन में अटैक हो जाता है, या ब्लैक वाटर फीवर। तो वो चीजें हैं जो जिन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, क्लिनिकली देखना पड़ता है। यूजुअली हम सब लोगों को ये सलाह देते हैं कि अगर किसी भी, जैसे आजकल फीवर बहुत कॉमन है, किसी को नॉर्मल मतलब सिंपल फ्लू है, सीजनल फ्लू है, उसमें भी बुखार आता है, तो दैट डजंट मीन कि किसी को भी बुखार आया और वो एकदम से ये समझ ले कि कहीं मलेरिया ना हो गया हो। ऐसा कुछ नहीं है। हम नॉर्मली जो बोलते हैं लोगों में, अपना एक हमारा मैसेज रहता है कि अगर किसी बंदे का फीवर 3 दिन तक ठीक नहीं हो रहा, नॉर्मल जो हम देते हैं एंटीबायोटिक्स वगैरह, ये इसके बाद भी, देन फीवर शुड बी इवेलुएटेड। तो ये देखना चाहिए कहीं कोई पर्टिकुलर कॉज तो नहीं है फीवर का, जिसमें फिर कई सारी चीजें आती है, टाइफॉइड आता है, मलेरिया आता है, डेंगू आता है, इनफैक्ट सम ऑफ फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस, सम अदर वायरसेस। तो देन देयर आर वाइड स्पेक्ट्रम जो हमें देखना पड़ता है। तो मेनली ये याद रखना चाहिए कि अगर फीवर 3-4 दिन से बियॉन्ड परसिस्ट कर जाए और दवाई के बाद भी ठीक ना हो, और कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स आना शुरू हो जाए, एब्डोमिनल पेन वर्सन, जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स मीन पेट दर्द, उल्टी वगैरह, बाकी चीजें ये दिन ब दिन वर्स होती जाए, ठीक ना हो, मतलब एक दिन खराब था, दूसरा दिन खराब था, तीसरा दिन उससे खराब था, चौथा दिन उससे खराब हो, तो अगर सिम्टम्स वर्स होते गए, देन पेशेंट शुड बी इवैल्यूएटेड। उनको चाहिए कि अपने फिजिशियन को दिखाएं और आके अपनी जांच करवाएं। दोस्तों, इस वीडियो से आपको जरूर मदद मिलेगी, और आपको बता दें, जब भी कोई आपको सिम्टम ऐसा लगता है जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है, तो आप अस्पताल में डॉक्टर का परामर्श जरूर लें और आप इसमें देरी ना करें। तो आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, और जानकारी आपसे साझा की गई थी कि हम वर्ल्ड मलेरिया डे क्यों मनाते हैं, इस पर भी ये जानकारी आपको मिली है। ये जानकारी आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें। फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।